दोस्तों, बिहार में चुनाव का समय है। इस समय पार्टियों, नेताओं और उनके कार्यों की समीक्षा होती है। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान भी है। अगर कार्यों की समीक्षा ना हो और केवल वादों पर भरोसा कर लिया जाए तो जुमलेबाज जीत जाएंगे और मैदान में काम करने वाले हार जाएंगे। समीक्षा हर पार्टी की होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन आज समीक्षा उस पार्टी की जिसको मेरे समाज ने हर बार वोट किया और निस्वार्थ भाव से वोट किया। कभी कोई डिमांड नहीं, कभी कोई सवाल नहीं। वोट भी किया, पार्टी के लिए मेहनत भी की, झंडा भी उठाया, लाठी भी खाई, चुनाव के समय रात रात भर पहरेदारी भी की, एक एक व्यक्ति को मनाया, पोलिंग बूथ तक महिलाओं और बुजुर्गों को ले जाकर वोट डलवाने का काम किया। ये किसी एक या दो चुनाव की बात नहीं, हमने निरंतर ऐसा किया। हमें आशा थी कि पार्टी हमारे साथ इंसाफ करे, लेकिन हमें इंसाफ कभी नहीं मिला। आप समझ ही गए होंगे तो मैं आज बात कर रहा हूँ राजद, वो राजद जिसे फर्श से अर्श तक मुसलमानों ने पहुंचाया। मुस्लिम समाज ने लालू प्रसाद यादव के समाजवाद और सेकुलरिज्म पर भरोसा किया। एमवाई समीकरण की बात हुई तो हमने पूरी ईमानदारी के साथ इस समीकरण की लाज रखी। पार्टी को कभी भी लालू प्रसाद यादव की पार्टी नहीं समझा, बल्कि अपनी पार्टी समझा। इसके लिए पसीना बहाया। लगातार 30-35 वर्षों तक हमने इस पार्टी को सींचा, लेकिन आज जब इस बात का आकलन करते हैं कि राजद से मुस्लिम समाज को क्या फायदा मिला तो बड़ी निराशा होती है। ये सच है कि लालू प्रसाद यादव ने समाज के दबे कुचले लोगों को आवाज दी। सेकुलरिज्म के मामले में कभी समझौता नहीं। लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में रोका गया, यहाँ तक तो ठीक है, इसके लिए लालू जी की सराहना भी होनी चाहिए। लेकिन आज सवाल यह है कि राजद ने मुसलमानों के विकास, उनके अधिकार और उनकी हिस्सेदारी के लिए क्या क्या कदम उठाए। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब ढूंढना काफी मुश्किल है। राजद जब भी सत्ता में आई तो यादव समाज का सशक्तिकरण हुआ। सत्ता और शासन में उन्हें प्राथमिकता मिली। हम इसका विरोध भी नहीं करते। पिछड़े समाज को आगे लाने का प्रयास हुआ, यह अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों को क्या मिला? केवल शोषण। राजद पार्टी के संगठन में भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या की तुलना में हमेशा कम रहा। टिकट वितरण के समय भी मुसलमानों की उपेक्षा हुई, अनदेखी की गई, उन्हें उचित अनुपात में टिकट नहीं दिया गया। टिकट मिला भी तो ऐसी सीटों से जहां जीतने की संभावना बहुत कम थी। अगर सौभाग्य से ऐसी सीटों से टिकट मिल गया जहां जीतने की संभावना थी तो वहां खेला हो गया। रातों रात यादव समाज का वोट भाजपा में शिफ्ट कर गया और बेचारा राजद का मुस्लिम प्रत्याशी हार गया। यही कारण है कि 18% समाज के प्रतिनिधित्व और 14% समाज के प्रतिनिधित्व में आपको आसमान और जमीन का अंतर नजर आएगा। पार्टी के प्रति 35 से 40 वर्षों की वफादारी के बाद आज का युवा राजद से जानना चाहता है कि मुस्लिम समाज की लीडरशिप कहां और क्यों खत्म होगी। लालू जी, आपने तो एमवाई का समीकरण दिया था, इसमें वाई तो बहुत आगे चला गया। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, प्रतिनिधित्व में, पूंजी में, कारोबार में वाई बहुत आगे निकल गया, लेकिन एम पीछे क्यों रह गया? पिछले 20 वर्षों से बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार क्यों है? अगर आपने 2005 में रामविलास पासवान का फॉर्मूला स्वीकार कर लिया होता और आपकी पार्टी के किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया होता तो दोबारा न चुनाव की नौबत आती और न भाजपा को सत्ता में आने का अवसर मिलता। इस तरह देखा जाए तो आपकी जिद और अहंकार के कारण भाजपा गठबंधन को बिहार में सरकार में आने का अवसर मिला है। चलिए छोड़िए, हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं, हम वर्तमान की बात करते हैं। तेजस्वी यादव जहां भी रैली या सभा करते हैं वहां वो सनफ मल्लाह मुकेश सहनी को अपने साथ रखते हैं और ये संकेत देना चाहते हैं कि निषाद समाज उनके साथ है। उन्हें उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। मुकेश सहनी खुद कई बार कह चुके हैं कि वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। निषाद समाज की जनसंख्या कितनी है? मात्र 5.5%, जो ऐतिहासिक तौर पर राजद का कोर वोटर भी नहीं रहा। दूसरी ओर मुस्लिम समाज की जनसंख्या कितनी है? 18%। फिर क्या कारण है कि मुस्लिम समाज का कोई चेहरा तेजस्वी यादव के साथ मंच पर नजर नहीं आता है और न किसी मुस्लिम चेहरे को उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है? बिहार में जिस समाज की जनसंख्या मात्र 5.5%, उसको मिलेगा उप मुख्यमंत्री, और जिस समाज की संख्या 18%,
और वो लगातार राजद को वोट करता रहा है, उसको कुछ नहीं, ये नहीं चल सकता। दोहरा मापदंड हमें स्वीकार नहीं है। तेजस्वी यादव को ऐलान करना चाहिए कि अगर वो सरकार में आते हैं तो उप मुख्यमंत्री मुस्लिम समाज का कोई चेहरा होगा या नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।